थप्पड़ खाने के बावजूद लड़के ने शादी के लिए हाँ क्यों कहा। हिंदी सस्पेंस स्टोरी। प्रणव के जाने के बाद जैसे मुझे लड़कों से नफरत हो गई है। मैंने उससे बहुत प्यार किया लेकिन उसने बिना किसी कारण के मुझे छोड़कर चला गया। इससे मेरा प्यार पर विश्वास ही टूट गया और मैं अब बिना दिल के इंसान बन चुकी हूँ। मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता है क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अब मेरी जिंदगी का क्या होगा। यह अब बड़ा सवाल है। इसीलिए अपने मम्मी पापा के कहने पर शादी के लिए तैयार हो गई। पापा ने एक लड़का देखा जिससे उन्होंने मिलने के लिए कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि जिसके साथ मैं इतने सालों तक रहकर नहीं पहचान पाई तो एक अजनबी से छोटी सी मुलाकात करके क्या उसे पहचान पाऊंगी। लेकिन लड़का मुझसे मिलना चाहता था तो मैंने मिलने को हाँ कह दिया। अब मुझे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कैफे पर हमारा मिलना तय हुआ। पापा और मम्मी चाहते थे कि मैं अकेले ही जाऊं। मैंने जल्दी में कुछ भी पहना और वहां पहुंच गई। वहां वो मेरा इंतजार कर रहा था। फिर उसने मेरा नाम पूछा और हमारी बातचीत हुई। उसकी आंखों में चमक थी लेकिन मैं उस चमक को समझ रही थी। यह वही चमक थी जो हर लड़का को लड़की से पहली मुलाकात में होता है। लेकिन जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मेरा मुंह उतरा हुआ देखकर उसने पूछा, सब ठीक तो है ना? मैंने कहा कि मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। उसने कहा कि फिर आप आज क्यों मिलने आई? हम और कभी भी मिल सकते थे। उसकी बातों से तो वो अच्छा लग रहा, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने उसे कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। फिर उसने खाना मेरी पसंद का ऑर्डर किया। इसी तरह हमारी बातें हुई। फिर किसी का फोन आने पर उसने अपना नाम बताया। उसका भी वही नाम था जिसे मैं कभी सुनना नहीं चाहती थी, प्रणव। मैंने तय किया कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मैं हैरान थी क्योंकि मैं उसकी बातों में इतनी खो गई थी कि अभी तक मैंने उसका नाम तक नहीं पूछा, ना ही मम्मी पापा से और ना ही उससे। मैं एकदम उससे अलग हो गई और बोली कि मैं जा रही हूँ। मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। वो मुझे देखकर घबरा गया और कहने लगा कि मैं गाड़ी से आपको छोड़ देता हूँ। लेकिन मुझे अब उसके मुंह से निकली हर बात कांटे की तरह चुभ रही थी। उसे बिना कुछ कहे मैं वहाँ से चली गई। वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मेरी आंखों से आंसू गिरते रहे और मैं बाहर टैक्सी या ऑटो का इंतजार करने लगी। आंखों में मेरे आंसू देखकर उसने मुझे रोका और गाड़ी में बैठने को कहा। उसका रोकना मेरे लिए इतना ही बहुत था, मेरे अंदर की आग को निकलने के लिए। और फिर मैंने उसे जोर की एक थप्पड़ जड़ दी। वो जैसे हक्का बक्का रह गया और फिर उस प्रणव का भड़ास इस प्रणव पर निकला। फिर मैंने कहा कि तुम लड़की अपने आप को क्या समझते हो? जब मन चाहा वो करोगे क्या? जब तुम्हारा मन करे किसी का भी हाथ पकड़ लेते हो, जब मन करे बिना बताए भाग जाते हो। और वह चुपचाप खड़ा देखता रहा। टैक्सी आई और मैं बैठकर वहां से चली गई। वहां से निकलते समय मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा। रोते रोते घर आई, सीधे अपने कमरे में चली गई। पापा मम्मी को कुछ नहीं बताया। सच कहूँ तो मैंने जो भी किया था मुझे कोई अफसोस नहीं था। मुझे लग रहा था कि यह थप्पड़ मैंने उसी प्रणव को मारा है। थोड़ी देर बाद ही मम्मी ने मेरा दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला। मम्मी ने कहा कि प्रणव आया है अपने मम्मी पापा के साथ, जल्दी तैयार होके नीचे आ जाओ। मुझे लगा कि वो जरूर कल की बात करने आया होगा, लेकिन मुझे कोई डर नहीं था। मैं नीचे गई। मम्मी के चेहरे पर स्माइल थी। उन्होंने कहा कि प्रणव और उसके घर वालों ने शादी के लिए हाँ कह दी है और जल्द ही शादी करना चाहते हैं। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जिस लड़के को मैंने थप्पड़ मारा जाने अनजाने उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बता दिया, वो मुझसे शादी करने के लिए कैसे राजी हो गया। ऐसे तो मेरे लिए उसका नाम ही काफ़ी था शादी उससे ना करने को, लेकिन उसने शादी के लिए हाँ क्यों कहा वो जानना था मुझे। मैंने मम्मी को कहा कि मुझे उससे बात करनी है। वो मुझसे मिलने आया और वैसे तो मुझे वो हैंडसम लगा, पर मेरे बिना सवाल किए उसने बोलना शुरू कर दिया कि मुझे पता है शायद आपके साथ पहले धोखा हुआ है और आप किस हद तक सच्ची हैं यह भी मुझे कल पता चल गया था। इसीलिए मुझे आपसे कल से ही प्यार हो गया और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक मौका दें आपको गलत साबित करने के लिए। सभी लड़के एक जैसे नहीं होते। उसकी यह बात सुनकर मैं ना नहीं कर सकी। एक तो वो प्रणव था जिसने मुझे प्यार पर से भरोसा करना उठा दिया और एक यह प्रणव है जो फिर से मुझे प्यार पर भरोसा करा रहा है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।